नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व है और इस मौके पर गुरुद्वारे में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही है। वहीं श्री हरमिंदर साहिब में भी ठंड के बीच श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे और गुरु घर में शीश नवाया। प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और आतिशबाजी भी की गई। बिहार में भी सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती के मौके पर प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाया गया। प्रकाश पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं ने पटना के श्री तख्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में दर्शन किए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ये साहिबजादों के साहस और न्याय की खोज के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बाल वीर दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रकाश पर्व के मौके पर आज देहरादून के रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका। इस पावन अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के इस पवित्र दिवस पर पीएम ने उनके साहिबजादों के बलिदान दिवस 26 दिसंबर का नाम वीर बाल दिवस पर रखा है। मैं इसके लिए पीएम का धन्यवाद करता हूँ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जयंती के मौके पर लखनऊ में गुरुद्वारा नाका में दर्शन किया। आपको बता दें कि गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रविवार शाम एक उच्च स्तरीय बैठक में वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में कोविड-19 की ताजा स्थिति की समीक्षा की। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि संभव है कि सरकार के इशारे पर ही सारा घटनाक्रम हुआ। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। आज हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया कि इस संदर्भ में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के हसनपोरा इलाके में रविवार दोपहर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे बताए जा रहे हैं। वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग न सके, इसके लिए घेराबंदी की गई है और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। अभी 4 दिन पहले ही कुलगाम में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था। उस दौरान सेना ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया था। नीट पीजी काउंसलिंग 2021 की प्रक्रिया 12 जनवरी 2022 से शुरू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को नीट काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नीट काउंसलिंग बुधवार 12 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगी। विदेश मंत्रालय ने रविवार को प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई और ट्विटर के पराग अग्रवाल जैसे वैश्विक नेताओं के भारतीय प्रवासियों को याद दिलाते हुए कहा कि आगे बढ़ते हुए युवाओं के पास एक कुंजी होगी। भारत विजन 2047 की प्रतीक्षा कर रहा है, जब देश अपना शताब्दी स्वतंत्रता दिवस मनाएगा।
पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों की सूची बहुत जल्द अंतिम रूप ले लिया है। और सिद्धू ने कहा कि आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, हम सोच समझकर फैसला लेंगे। कांग्रेस अपनी हमेशा अंत में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने रविवार शाम 5 उम्मीदवारों की 9वीं लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने जालंधर नॉर्थ से दिनेश ठल, समराला से जगतार सिंह, साहिनवाल से हरदीप सिंह मुंडिया, मोगा से डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा और बठिंडा ग्रामीण में अमित कोटप्पा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के कद्दावर नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को तेलंगाना में स्वतंत्र तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार पर जमकर निशाना साधा। वारंगल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि भारतवासियों ने इंदिरा गांधी जैसी तानाशाह को समुद्र में फेंक दिया था। तेलंगानावासी भी जानते हैं कि उन्हें किसको समुद्र में फेंकना है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में बीजेपी की सरकार को ही सेवा का अवसर मिलेगा। जितने भी काम रुके हुए थे इन 5 सालों में हमारी सरकार ने वो सब काम पूरे कर दिए। हमने उनके एक झटके में पूरा कर दिया है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयोग ने जो भी चुनाव आचार संहिता लागू की है, बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी उसका पालन करेगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने लंबी मूछ रखने के कारण कांस्टेबल ड्राइवर राकेश राणा को सस्पेंड कर दिया है। राकेश राणा ने बताया कि मुझसे अपनी मूछों को काटने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। इससे पहले कभी भी मेरी सेवा में मुझे ऐसा करने को नहीं कहा गया था। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 7 जनवरी की रात में पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। आज से इसमें कमी आएगी। दिल्ली में कल से बारिश नहीं होगी। आईएमडी के साइंटिस्ट और जेनामनी में ये जानकारी दी है कि साथ ही अगले 4 दिनों में ओडिशा, झारखंड, बंगाल और बिहार में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन रहा। वीकेंड कर्फ्यू के बीच प्रकाश पर्व को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक श्रद्धालु गुरुद्वारे में दर्शन के लिए जा सके। आदेश में कहा गया था कि अभी धार्मिक स्थल तो खुल सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन 9 जनवरी को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती के मौके पर प्रकाश पर्व के दिन श्रद्धालु गुरुद्वारा विशेष रूप से छूट पाए हैं। हिमाचल प्रदेश लॉकडाउन की तरफ बढ़ चला है, जहां पर कोरोना केस बढ़ने के साथ ही कोविड-19 को लेकर बंदिशें और बढ़ा दी गई है। दफ्तरों में केवल 50% स्टाफ ही आएगा। वीकेंड में शनिवार को भी दफ्तर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी में कोविड-19 की स्थिति करीब खराब है, लेकिन लॉकडाउन की मंशा नहीं है। सीएम ने कहा कि आज राजधानी में करीब 22,000 कोविड केस आएंगे। केजरीवाल ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, हमें जिम्मेदारी से काम करना होगा। उन्होंने मास्क पहनने की इजाजत दी।
महाराष्ट्र में 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। 5 या इससे ज्यादा लोगों को एक साथ आवाजाही पर रोक लगाई गई है। स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना की स्थिति पर बात करते हुए जानकारी दी है कि यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के 7,695 नए मामले सामने आए हैं और 253 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इस समय प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 25,774 है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते दिन राज्य में 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं आज रविवार को मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19,447 पर पहुंच गया है। ये वो मरीज हैं जो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। इसके अलावा मुंबई में कोरोना से 7 लोगों के मरने की खबर है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर शनिवार को 18 साल से अधिक आयु वर्ग में 100% टीकाकरण हासिल करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हालांकि 4 जिलों में अभी 100% टीकाकरण होना शेष है, लेकिन निर्धारित लक्ष्य को जम्मू कश्मीर ने हासिल कर लिया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य में बच्चों को खेलों के प्रति और अधिक रुझान पैदा करने के उद्देश्य से 297 खेल नर्सरियां चलाई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में खेलों का वातावरण तैयार करने के लिए प्रत्येक गांव में 2-2 युवा क्लबों के गठन का फैसला लिया गया है और अब तक 5,000 गांवों में युवा क्लबों का गठन किया जा चुका है। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर कल बीजेपी की बैठक होने जा रही है। पहले फेज के लिए उम्मीदवारों को लेकर बैठक होगी और उम्मीदवारों की लिस्ट को तैयार करने के लिए इसमें मंथन होगा। कल शाम 4 बजे बीजेपी की लखनऊ में यह बैठक होने जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त पूनम दीपा कौर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग पंजाब विधानसभा चुनाव को जिला फतेहगढ़ साहिब की समय सारणी के लिए तत्काल प्रभाव मॉडल या छवियों के साथ घोषित करने के लिए लागू कर रहा है और इसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भारत चुनाव कमीशन की तरफ से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए समय सारणी का ऐलान करने के बाद पंजाब चुनाव संहिता लागू कर दी गई है, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन रिटर्निंग ऑफिसर कम एसडीएम बरनाला बरजीत सिंह वालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिला बरनाला में विधानसभा चुनाव को अमन शांति से करवाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दशम पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर रविवार को ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब में माथा टेका और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने संगत को प्रकाशोत्सव की लख लख बधाई भी दी। बिजली मंत्री ने रविवार को सिरसा जिले के गांव जोधपुरिया, दरियावाला और खारिया का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को बिजली या विकास कार्यों से संबंधित समस्याओं का तत्परता से निदान करने के निर्देश दिए।
जालौन में भारत विकास परिषद द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काशी, प्रयागराज, बुंदेलखंड समेत तमाम प्रांत की टीमों ने प्रतिभाग लिया। प्रतियोगिता में विजयी हुए प्रतिभागियों को केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने पुरस्कारों का वितरण भी किया। आईजी रेंज वाराणसी के सत्यनारायण चंदोली पहुंचे। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस लाइन में उन्होंने बैठक की। पुलिस कर्मियों के साथ ये बैठक हुई, जिसमें उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और महत्वताओं को मादक पदार्थ पर अंकुश लगाने के लिए भी आदेश दिए गए। आईजी ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। इसी कड़ी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पीपी मीणा ने चेकिंग अभियान चलाया है। नगर में लगे नेताओं के प्रचार प्रसार होर्डिंग्स, बैनर पीपी मीणा ने हटवाए हैं। छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखते ही मैंने अपने आप को कोविड टेस्ट करवाया, जिसके बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और डॉक्टरों ने सलाह दी है कि मैं होम आइसोलेशन में रहूं। आज कोरोना के 4 नए एक्टिव केस जनपद में मिले। आपको बता दें कि श्रावस्ती में ये केस मिले हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने हड़कंप मच गया है। जिले में कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट हो गया है। यूपी में 24 घंटे में 7,695 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश में आज से 8 बजे से लेकर नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। ये नाइट कर्फ्यू 8 बजे से सुबह 10 बजे तक रहेगा। आपको बता दें कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये पाबंदियां लगातार लागू रहेंगी। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 25,974 पहुंचा है। हरियाणा के अंबाला में देश के अलग अलग राज्यों में नशे की तस्करी करने वालों पर नकेल कसने का काम जारी है और इसी को लेकर अंबाला पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पुलिस द्वारा जगह जगह नाकाबंदी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए सीआईए 2 ने नेशनल हाईवे से लाखों की हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। हरियाणा पलवल के एसपी की कार बिहार के अरवल जिले में शराब तस्करों ने पकड़ी थी, जिसके बाद पलवल एसपी गाड़ी मामले में जिला पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्टीकरण दिया है। डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल कुमार ने कहा कि नीलामी की कार्रवाई उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से की जाती है, इसलिए पुलिस विभाग का इस कार से कोई भी संबंध नहीं है। यूपी के जालौन में सुबह से हो रही रिमझिम बारिश ने इलाके में ठंड बढ़ा दी है। वहीं 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से किसानों के माथे पर शिकन की लकीरें आ गई कि किसानों को अब अपनी फसलों के खराब होने का डर सताने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में 2 दिन से ही तेज बरसात हो रही है। तेज बरसात के कारण एक तरफ जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं ये बरसात आम लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। पिछले 2 दिन में शहर के 700 mm बरसात रिकॉर्ड की गई है। इस बरसात ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है।
शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील में हुई ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है और ओले गिरने की वजह से गेहूं और चने सरसों की फसल प्रभावित हुई है। वहीं तेज हवा के साथ बरसात होने से फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है। मौसम विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में आगामी 2 दिवस के भीतर ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके तहत कई जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके लिए आवश्यक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। गुरदासपुर के गांव छीना के सरपंच गांव के सर्वांगीण विकास के लिए 7 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, लेकिन पंजाब सरकार से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब सरकार ने उन्हें फंड दिया होता तो गांव का विकास और अच्छा होता और अवार्ड की संख्या को बढ़ाया जा सकता। दो युवक पूर्वा उम्मैद गांव से एक बाइक से औरैया की तरफ आ रहे थे, जिनका आपस में गांव के एक पास पुराने विवाद के चलते झगड़ा हो गया। युवक ने युवक के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए चाकू से गोदकर कई वार किए, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक को बचाया और चाकू मार रहे युवक भाग रहा था, लेकिन उसको पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार को एक बस के पलटने से 32 वर्षीय महिला की मौत हो गई है और 13 अन्य घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हादसा दयालचक रोड पर गालक गांव में उस समय हुआ जब चालक ने 30 मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो दिया। बस जम्मू कश्मीर की ओर जा रही थी। बचाव दल दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर पहुंच गया है और घायलों को रमकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी कोई इजाफा नहीं किया है, यानी कि आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। देश के कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए से ऊपर चल रहे हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी आम आदमी की कमाई पर असर डालते दिखाई दे रहे हैं। सोने की कीमत में साल 2022 में गिरावट का दौर जारी है। साल की शुरुआत के बाद से अब तक सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट वाले सोने की कीमत फिलहाल फिर से 47,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि चांदी की कीमत 60,000 रुपए से नीचे गिर चुकी है। एक्टर विद्युत जामवाल और फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी बॉलीवुड में अपने रिश्ते को लेकर काफी चर्चा में है। विद्युत ने नंदिता के बर्थडे पर कुछ अलग तरीका करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में विद्युत ने अभिनेता जितेंद्र और बबीता के मशहूर बर्थडे स्पेशल सॉन्ग पर फेस मैपिंग के इस्तेमाल से अपना चेहरा लगा दिया है। साथ ही उन्होंने इसे कैप्शन दिया है, हैप्पी बर्थडे नंदिता। डायरेक्टर एकता कपूर कुछ दिनों पहले ही कोविड का शिकार हुई है, लेकिन अब तक एकता ठीक नहीं हुई है और अभी भी वो कोविड पॉजिटिव ही हैं। इसी बीच एकता ने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कभी स्टीम लेती नजर आ रही है, कभी थर्मामीटर से बुखार चेक करती नजर आ रही है और कभी कमरे में बोर हो रही है। नोरा फतेही का हाल ही में आया गाना नाच मेरी रानी भी जमकर धूम मचा रहा है। इस गाने पर एक वीडियो में एक छोटी सी बच्ची धमाकेदार डांस करती नजर आ रही है। लड़की के डांस को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि छोटी सी बच्ची इस गाने के हुक स्टेप को हूबहू फॉलो करती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए एनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।
है।